सच्ची? ये दिखाने के लिए यहाँ आंगन में बुलाया? ये आंगन नहीं है, तो क्या? तुम्हारे घर का नक्शा है। और ये हमारा बेडरूम। हमारा बेडरूम? हमारे बेडरूम की छत से ज्यादा ऊंची नहीं? वेरी फनी। नक्शा तो बना लिया, लेकिन अब रास्ता बनाऊंगी। कैसे? एक मिनट। ये मैं आ गई तुम्हारे घर के आंगन में, और गार्डन से होते हुए मैं पहुंच गई हॉल में, और यहाँ मैं मिलती हूँ तुम्हारी माँ से। हाँ, और हॉल में आते ही वापस? नो, मैं उन्हें प्लीज 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 कह के इतना तंग कर दूंगी ना, तुम्हें फाइनली हाँ कहना ही पड़ेगा। और थोड़ा आगे जाके मैं मिलती हूँ पारुल मासी से, और वो मुझे प्रसाद देंगी, बिकॉज आई थिंक शी लाइक्स मी, है ना? और अब मैं सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए, और यहाँ मैं मिलती हूँ नानू से। वो कहेंगे मैं आलिया भट्ट के साथ डेट करके आ रहा हूँ, और सारी लड़कियां कहती हैं कि मैं अभी का बड़ा भाई हूँ। इस टाइप की एज रिलेटेड जोक्स क्रैक करेंगे। और ये मैं आ गई कुहू कुनाल के रूम के बाहर। कुनाल और कुहू का कमरा? नाइस। वो दोनों मुझे देखेंगे तो नाराज हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे मान भी जाएंगे। आफ्टर ऑल दे आर WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। और अब बारी है तुम्हारे कमरे की। एक सेकंड। जुगनू तो मिला ही नहीं तुम्हें? जुगनू भैया बाहर गए हैं छुट्टी पे। ऐसे कैसे छुट्टी पे गया? जुगनू कभी मुझे छोड़ के नहीं जाता। लेकिन ये मेरी इमेजिनेशन है। अभी कहीं बाहर गए हैं, एक दिन में आ जाएंगे। और ये मैं आ गई हमारे बेडरूम में, जहाँ तुम मेरा वेट कर रहे हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, दूध का ग्लास लेके। मतलब ये वो वाली नाइट है? I mean, वो जो दो लोगों के बीच में। स्टूपिड, ये हमारी फर्स्ट नाइट है। एक सेकंड। तुम थोड़े स्टेप स्किप कर रही हो, क्योंकि वेडिंग नाइट से पहले कुछ और भी होता है, जैसे वेडिंग, और वेडिंग से पहले प्रपोजल। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि प्रपोज भी मैं ही करूं? हाँ, तो तभी तो मैं डिसाइड करूंगा कि हाँ कहना है या ना। एंग्री चोर नहीं हो ना, गन पॉइंट पे रख के शादी कर लूंगी। हबीर, मैं एक बात जानती हूँ कि चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, तुम ये कभी नहीं कहोगी कि मिष्टी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ऐसा कुछ कहने से पहले अभी राजवंश अपनी जान दे देगा। नाता मेरा तेरी रूह से ऐसे जुड़ा है ये, कि क्या कहे भाई कोई और न रे। कितनी रोशनी है ना। चलते हैं ना, सपनों में ही रहते हैं ना, सिर्फ तू मैं हो जहाँ रे। हाथ में हो हाथ तेरा, छूटे कभी ना साथ तेरा, मुझको ऐसा तू भी वादा दे। दुनिया रोशनी देखे,
मैं तेरा नूर देखूं, तू देखे ना देखे मैं तुझे जरूर देखूं। तेरे पास आने से धड़कने लगता है ये दिल, क्या रुक जाएगा तुझसे जाके दूर देखूं। खुद से दूर कभी मत जाना अभी, जान निकल जाएगी। और अगर तुम मुझसे दूर गई तो? तुम दूर जाने को कहोगे ना तो भी नहीं जाऊंगी। मेहुल का पाड़िया इसी घर में है। चोर को छोड़ेंगे नहीं हम। अबीर ने मुझे बताया कि अबीर और मिष्टी। अबीर हमें सब बता चुके हैं। देखिए, आप इस बारे में बिल्कुल परेशान ना हो। आप अभी अभी आए हैं, अपने बेटों के साथ, अपने परिवार के साथ समय बिताइए। बेटे बड़े हो रहे हैं। कहाँ है? कहाँ है मेल को पाड़िया? बाहर निकालो उसे। ये क्या बदतमीजी है? अमीर होने से आप तमीज की ठेकेदार नहीं हो जाएंगी बहन। आप लोग है कौन? वही गरीब बेचारे जिनके जीवन भर की कमाई मेहुल कपाड़िया चुरा कर भाग गया था। इस तरह से आप मेरे घर में नहीं घुस सकते, प्लीज जाइए। आपने इस डकैत को अपने घर में घुसा लिया बहन, अब हमें रोक रही हो? जब तक इसके ऊपर केस चला तब तक इसकी हिम्मत नहीं है घर में घुसने की। देखो बहन, मैंने आपके पैसे नहीं चुराए, उस पर गलत इल्जाम लगा है, मैं बेकसूर। रुकिए, मेहुल मैं बात कर रही हूँ ना। आप इसके बीच में मत आइए मेहुल। प्लीज प्लीज। इल्जाम मुझ पे लगा है लेकिन मैं बेकसूर हूँ। चाहिए तो मैं गणपति बाप्पा की कसम खाता हूँ। पप्पा की कसम खा के उनको अपने पाप में भागीदार बना रहा है। अब इस चोर की बात सुनेंगे हम? इस आदमी का दिल भी काला है और जबान भी काली है। इसके तो मैं काला मेरे बाबा पे हाथ उठाने से पहले सोच लो। और किसी को आगे आना है, मेरे बाबा तक पहुंचने के लिए उसे मुझसे गुजरना होगा। अभी भाई, अभी भाई रिलैक्स। जी आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारा दोस्त ये है आदमी, सजा के डर से भाग गया था। ये कानून तोड़ा इसने। और आप लोग जो कर रहे हैं वो क्या है? वो कानून तोड़ना नहीं है, किसी और के घर में जबरदस्ती घुसना, उन्हें धमकी देना, भला बुरा कहना, ये भी तो कानून तोड़ना ही है ना। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए, नहीं तो हमें पुलिस को बुलाना होगा। पुलिस आएगी तो आप सबको गिरफ्तार कर लेगी, इसलिए बेहतर है कि आप लोग जाएं यहाँ से, प्लीज। जाइए आप लोग। हाँ कुणाल बेटा, विशंबर जी आई। बाबा आप ठीक हैं? मेरे होते हुए कोई मेरे भाई को छू भी नहीं सकता। बाबा, कोई डॉक्टर को फोन करो, डॉक्टर को फोन करो। थैंक यू बेटा। शौर्य जी, इन्हें पहले से कोई बीमारी है क्या? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ बेटा, बस यूं ही। मुझे आपके कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मेहुल जी, हमें लगता है कि आपको डॉक्टर साहब की बात मान लेनी चाहिए। हम ठीक कह रहे हैं ना मीनाक्षी? हम लोग भी बाहर चलते हैं। अब मेहुल जी, आप अबीर से आराम से बात कीजिए, हम लोग बाहर जाते हैं। देखिए, अपने बेटे से कुछ मत छुपाइएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप भी हमारा परिवार है। डॉक्टर साहब, मैं अपने परिवार से कुछ बात करना चाहता हूँ। कुणाल,
कुणाल नानू के पास है माँ। बट आप चिंता मत कीजिए, डोंट वरी, मैं हूं ना आपके साथ। आज तुम्हारी पूरी फैमिली आई है और तुम्हारी फैमिली के सामने ये सब तमाशा, मेरी वजह से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा अपनी फैमिली के सामने। आई एम रियली सॉरी। नहीं मीनाक्षी जी, वर्षा जी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज मीनाक्षी जी, आप मुझसे और कुहू से माफी मांग के हमें छोटा मत कीजिए। हम दो नहीं एक परिवार हैं। आज आप सबको साथ में देखकर एक बात तो समझ में आ गई, मेहुल जी का यहाँ आना जितनी खुशियां लाया है उतना ही गम भी। वर्षा जी, जब इंसान के पुराने घाव हरे हो जाते हैं तो इंसान दर्द के मारे बिलख जाता है। मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन अगर परिवार साथ हो ना तो हर गम छोटा हो जाता है। मैं और कुहू आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी बीमारी तो अकेलापन है। अपनों का साथ ना मिले तो जिंदगी मुरझा जाती है। बाबा, आप फिर बात घुमा रहे, साफ साफ बताइए आपको क्या हुआ? हाँ अंकल, बताइए ना प्लीज। जो सबके दिल तोड़ता है उसका दिल कमजोर हो जाता है। दिल की बीमारी है बेटा, दिल की बीमारी है बेटा। तुम्हारी बात सही है बेटा, मैंने बहुत पाप किए और आखिरी वक्त में लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, गंगा नहाने जाते हैं ताकि उनके पाप धो जाए। यहाँ तुम्हारे पास आया बेटा। अब सबने अगर मुझे माफ कर दिया तो मैं समझूंगा मैंने गंगा नहा लिया, तीर्थ यात्रा कर लिया बेटा। नहीं बाबा, बेटा मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन हॉस्पिटल में पड़े पड़े बिस्तर पे जीना नहीं चाहता हूं मैं। मेरे पास जो भी समय है इस खुले आसमान के नीचे बिताना चाहता हूं। मैंने जानबूझ के आपसे ये छुपाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीमारी पर तरस खा के मुझे कोई माफ करे। देखिए, ये आप सबका निजी मामला है, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो हम कुछ कहें। आपने बेटी दी है विशंबर जी, आपका अधिकार है। मेहुल जी, देखिए, हर परिवार में मनमुटाव होता है, लेकिन प्यार कभी कम नहीं होता और आपका परिवार आपसे बहुत प्यार करता है। और फिर अपने परिवार से मदद मांगकर आप कुछ गलत नहीं कर रहे। देखिए मीनाक्षी जी की एक बात हमें सबसे ज्यादा पसंद है, वो हर कीमत पर अपने परिवार को जोड़कर रखना चाहती है। बेटा रो मत बेटा, देख तू मेरा इलाज करवाना चाहता है ना, करवा। डॉक्टर जो दवाई देंगे मैं खा लूंगा, लेकिन बेटा खुद से दूर किसी बंद कमरे में मुझे मत रखना ना, प्लीज प्लीज बेटा। मैं वादा करता हूं तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, लेकिन तुमसे दूर मत करना मुझे। जो भी मेरे पास दिन बाकी है मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं, अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूं। प्लीज बेटा, प्लीज। हाँ बाबा। खुश रहो बेटा। बस जीते रहो, और बेटा ऐसे ही सबका साथ देते रहो। हाँ बेटा, खुद को कभी अकेला मत समझना, हम तुम्हारे साथ हैं और किसी बात की चिंता मत करना, सब ठीक होगा। थैंक यू, थैंक यू। चलते हैं बेटा, ध्यान रखना। जी। साहब, वो बड़े साहब कह रहे थे कि अगर मिष्टी दीदी थोड़ी देर और रुक जाती तो उन्हें अच्छा लगता। मिष्टी जरूर रुकेगी बेटा, ड्राइवर हमको छोड़कर आपको लेने आ जाएंगे। बाबूजी, वो थोड़ी देर मैं भी कुहू के पास रुक जाऊं, मिष्टी के साथ लौट आऊंगी। बेटा, आपने ये कहकर हमारी चिंता कम कर दी। चलते हैं। राधे कृष्ण। जय श्री। आइए। क्या कहा आपने? आप कहना क्या चाहते हैं?
अरे शांत हो जाओ मीनू बेटा, प्लीज। अब आपको मेहुल का दर्द दिखाई दे रहा है, उसकी तकलीफ दिखाई दे रही है, अपनी बेटी की नहीं। अरे नहीं बेटा, मैं तुझसे वही कह रहा हूँ जो तू मुझसे कह रही थी। मेहुल बीमार है, कमजोर है, ऐसे में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जोश में आके कोई चाल चलना। चाल? आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने क्या किया? नहीं मीनू, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ। आज जो कुछ भी नीचे हुआ, वो लोग आए थे, वो कालिक, क्या तूने? What? आप लोग ऐसा मानते हैं? वो कालिक वाले लोगों को मैंने बुलाकर मेहुल पर हमला करवाया, वो भी अपने घर में, ये जानते हुए कि मेरे बेटों को चोट पहुंच सकती है, मैं उन्हें अपने घर में बुलाऊंगी और ये सब करवाऊंगी। आप लोगों ने ऐसा सोच कैसे लिया? क्योंकि आप पहले ऐसा कर चुकी हैं। अबीर? क्यों? क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा है कि आपके पिता आप पे भरोसा नहीं करते? हम आप पे भरोसा करें भी तो कैसे करें? आप पहले भी इतनी बार ऐसा कर चुकी हैं। मिष्टी को उसी की फैमिली की सबके सामने बेइज्जती करने पे मजबूर किया आपने। आपने मुझे मेरे बर्थडे पे पुराने न्यूज़पेपर्स गिफ्ट में दिए जिनमें यह लिखा था कि मेरे बाबा फ्रॉड है। अभी मैंने मिष्टी उसकी फैमिली को इनवाइट किया। नाटक है ये सब। आप कहती कुछ और हैं और करती कुछ और हैं। एक बेटी को अपनी फैमिली से दूर करके आप कुणाल की शादी की तैयारियों का नाटक कर रही थी। आपने अपने हस्बैंड पे इल्जाम लगाकर खुद को महान दिखाने का नाटक कर रही थी। मुझे झूठा एड्रेस देके मुंबई भेज दिया। एक अच्छी मां बनने का नाटक कर रही थी आप। आपने एक अच्छा इंसान बनने का नाटक किया अपने पति पर इल्जाम लगाकर। आपने तो इतने बड़े बड़े नाटक किए, ये नाटक तो बहुत छोटा है। मां, भाई क्या कर रहे हो? ये सच कह रहा हूं नान को। जिस मां की तू पूजा करता है ना, वो पूजा के लायक ही नहीं है। शी इज अ मॉन्स्टर। क्या कहा तूने अबीर? मैंने जो कहा वो आपने अच्छे से सुन लिया और मैं फिर से यही। अबीर, जब से बाबा आए हैं कहीं नहीं गए, घर पे ही हैं। तो उन लोगों को कैसे पता चला कि बाबा यहाँ पर है? भाई आप हम में से किसी की बात तो सुनते नहीं है, कम से कम इसकी तो सुन लीजिए। नहीं सुनूंगा, किसी की बात नहीं सुनूंगा मैं। आज मेरे बाबा की तबीयत खराब है और इस हादसे के बाद उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है। मैं जानता हूं वो किसी और इरादे से इस घर में नहीं आए थे। और तुम्हें क्या लगता है अबीर? अपनी माँ के इरादों पर शक है, मेरी नीयत पे शक है। अबीर, बहुत मुझे लगा कि तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी होगी, इसलिए मैं खुद महेश्वरी हाउस गई, उन्हें इनवाइट किया मैंने ताकि तुम खुश हो। बस कीजिए माँ, आपको खुद की खुशी के अलावा किसी और की खुशी की परवाह नहीं है। अबीर तुझे क्या हो गया? तू कैसी बातें कर रहा है? क्यों? क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तक तो आप माँ को यही कह रहे थे, अब मैं कह रहा हूँ तो कुछ गलत हो गया? What? आप भी मेरी माँ पर शक कर रही थी? How could you? और तुम मेरे वापस क्यों लाई हो? ताकि हम आपस में लड़े? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? तुम कितने बंदे निकालोगी? यू कुणाल! स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।